आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसके सॉल्यूशंस बता भी दिए हैं कि आप लोग किस तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने कुछ शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से चीज़ें डिस्कस की थी। इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इन वीडियो से भी गो थ्रू कर सकते हैं। आज फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, और उसके बाद फिर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीएसई की जो डेडलाइंस हैं वो आलमोस्ट ओवर हो चुकी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद अभी भी पेंडिंग है, लेकिन शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मेजर वहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप आप अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और आपको मसला नहीं आएगा अप्लाई करने में। तो चलें देखते हैं जी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एस टी स्कॉलरशिप को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं इसमें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे उस दिन मैंने मुझे किसी ने बताया है कि इस बार जो है वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है। तो एज़ सच मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैंने जितनी भी डिटेल्स हैं जो उन्होंने पोस्ट वगैरह की हुई हैं अपने ऑफिशियल पेजेस पे, तो एज़ सच वहाँ पे कोई ये मेंशन नहीं था कि इस बार पार्शियल स्कॉलरशिप है। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो दो किस्म की स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ़र करते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए होती है जी फुल स्कॉलरशिप, जिसको जैसा जो पार्ट्स हैं सीएसई स्कॉलरशिप के, तो टाइप ए स्कॉलरशिप के भी सेम ही होते हैं कि जी 3000 RMB स्टाइपेंड फॉर मास्टर्स, 3500 फॉर पीएचडी, सेम अकोमोडेशन और इंश्योरेंस और जो भी चीज़ें होती हैं। पार्शियल में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने एग्जैम्प्ट की होती हैं। तो ये दो डिफरेंस होते हैं जी फुल स्कॉलरशिप में और पार्शियल स्कॉलरशिप में। लेकिन मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को देखा है तो उसमें तो ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि आपको जो है वो सिर्फ इस बार पार्शियल ही मिलेगा। तो आप ज़रूर अप्लाई करें, इसमें मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। आप खुद सर्च कर लें, या अगर आपको समझ ना आए तो आप डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं, जब तक आप उसको खुद क्लियरली ना देखें। अच्छा, उसके बाद समरी स्कॉलरशिप की ये है कि ये जी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के भी, पीएचडी के भी। इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो सारे शंघाई के जो टेरिटरी में है सारी वो यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं इसमें। उसके बाद ये डिफरेंट मेजर्स हैं, ये इनकी प्रोग्राम की डेडलाइंस हैं, और डेडलाइंस जो और ये प्रोग्राम के जो हैं वो पीरियड्स हैं कि आपकी डिग्री की ड्यूरेशंस जो होंगी वो इतनी से कि आपकी जो डिग्री की ड्यूरेशन होगी वो इतनी होगी। डेडलाइन जो है इनकी जनवरी से ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है, और मार्च, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मार्च तक होती है, कुछ की अप्रैल तक होती है, कुछ की मई तक होती है। ये भी मैं आपको जब डिफरेंट हम डेडलाइंस को देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ की तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी लिस्ट ऑफ शंघाई यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ। तकरीबन 34 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर जो कि ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद इन यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, क्योंकि बाकी चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। बट ये जो शंघाई की यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब की एप्लीकेशन फ़ी होती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इनकी एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप समझते हैं कि मैं अप्लाई करूँगा और आपकी सीवी, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो एप्लीकेशन फ़ी इनकी 16,000 से लेकर आलमोस्ट 24, 25, 26 या मैक्सिमम 32,000 तक इनकी एप्लीकेशन फ़ी है। 400 RMB से लेकर 800 RMB के दरमियान इनकी वेरिएशन होती है एप्लीकेशन फ़ी में।
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो इस चीज़ की भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिस्ट ऑफ शंघाई यूनिवर्सिटीज़। आप इनको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इनके नाम भी पढ़ सकते हैं। और ये इनके इंटरनेशनल जो कॉलेज हैं, स्टूडेंट्स के जो डील करते हैं, वो उनके लिंक्स हैं। आप ये भी देख सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा प्रॉपरली। अब ये मैंने पहले भी बताया कि इनकी स्कॉलरशिप कवरेज क्या है। टाइप ए फुल स्कॉलरशिप है, टाइप बी ये है। तो ये आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद इनका ये एप्लीकेशन प्रोसेस है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इनका जो ऑफिशियल शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो पोर्टल एप्लीकेशन वो वर्क नहीं कर रहा। रिसेंटली मैंने खुद भी उसको ट्राई किया था, तो पहले तो वो नहीं चल रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई इस पे, और उसमें दोबारा से वो वर्क करना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब चेक किया तो वो दोबारा से नहीं वर्क कर रहा था। तो उसका तरीकाकार ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप लोग एससी स्कॉलरशिप के जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुझे भी डेफिनेटली इतना आइडिया नहीं होता। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती भी है, आपने पूछना होता है कि जी किस तरह अप्लाई करें, तो आप उस यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करें उनके ईमेल्स के थ्रू भी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो आपको एग्जैक्ट जो एक्चुअल वर्जन है वो आपको बता सकते हैं। मुझे भी जो भी मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसका मुझे भी आइडिया नहीं होता, तो आप लोग डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जी इन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस, कि किस यूनिवर्सिटी में आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फुतान यूनिवर्सिटी की। फुतान यूनिवर्सिटी जो है वो भी शंघाई की एक यूनिवर्सिटी है जो कि मेडिकल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी इनकी, अच्छा इनकी जो डेडलाइन है वो मई तक है। तो आप 15 मई तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी ये नोटिस चेक कर सकते हैं। नोटिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टडी इन शंघाई वेबसाइट। तो इस दौरान इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि इनका जो सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है। तो आप लोग जो है वो इस डाउनलोड कर सकते हैं इस अटैच फॉर्म को। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, ये इनकी जो फ़ेज़ 1 की डेडलाइन है वो 31 जनवरी थी। और जो इनकी फ़ेज़ 2 है वो तकरीबन 15 फ़ैब से लेकर 15 मई तक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का तरीका भी इन्होंने बता दिया है कि आप लोगों ने यहाँ पे आना है और इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में भी शेयर किया था। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जी फुडान यूनिवर्सिटी का, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है शंघाई की। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह यूनिवर्सिटीज़ का जो है नाम देखते आना है, और उसकी डेडलाइन भी आप लिखते हैं साथ, अगर आप लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि इस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ऐसे आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, नहीं समझ आ रही होती कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए, किस में नहीं अप्लाई करना। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो आप लोग फिर भी इनके ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं यहाँ पे। ये इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग इनको आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनके डिफरेंट स्कूल्स भी हैं, और उनके डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। तो अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं जी शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी। इनकी डेडलाइंस देख लेते हैं कि जी आप कब अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंट एप्लीकेंट्स, जैसा कि सीजीएस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इनकी हम ये एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट्स वगैरह।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये भी होती है कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो स्कॉलरशिप की अथॉरिटीज़ होती हैं, जो डेडलाइंस होती हैं वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिसाइड करती हैं। उनकी अपनी डेडलाइंस होती हैं, तो ऐसा कोई स्कॉलरशिप की जो अथॉरिटी होती है उनकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है आपको वही फॉलो करनी होती है। तो आप लोगों ने जब भी डेडलाइंस वगैरह देखनी है तो वो यूनिवर्सिटी की ही देखनी है, ना कि आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कोई स्पेसिफिक डेडलाइन, क्योंकि वो होती नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इनकी जो डेडलाइन फॉर सेकंड राउंड चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये तो ख़त्म हो चुकी है 15 फ़ेब। हमने देखना है जी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, तो इनकी जो डेडलाइन है वो अभी भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 31 मार्च, अभी आज 8 मार्च है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। एप्लीकेशन आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास अब 2 यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी देखें एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिखी हुई है, 800 एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपने पे करनी है। मैंने पे करने का भी तरीका आप लोगों को बताया हुआ है, उसकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं इस वीडियो की। तो आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है और आप लोगों ने किस तरह जो है फ़ी वगैरह पे करनी है। अब इसके बाद चलते हैं जी तोंगची यूनिवर्सिटी। तोंगची यूनिवर्सिटी भी शंघाई की एक यूनिवर्सिटी है और इनकी भी स्कॉलरशिप की हम देख लेते हैं जी डेडलाइंस। यहाँ पर इनकी जो डेडलाइन बताई गई है वो है जी एप्लीकेशन पीरियड March 1 से लेकर 20 अप्रैल। ग्रेजुएट प्रोग्राम द एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ Jan 31। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है, बट जो अभी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो उनकी डेडलाइन 1 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक अवेलेबल है। तो आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से इन्होंने बताया गया है, आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी बी में इन्होंने ये बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 किस्म के स्कॉलरशिप्स होते हैं, पार्शियल और फुल। तो ये फुल स्कॉलरशिप है और ये पार्शियल है। तो पार्शियल में ये ट्यूशन फ़ी और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, बाकी अकोमोडेशन इसमें नहीं है। तो ये तीसरी यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इनकी भी डिटेल सारी यहाँ पे मेंशन है और इनकी जो डेडलाइन है वो है जी 31 मई, यानी कि आपके पास अभी 2 महीने हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इन्होंने भी जो है वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है कि आप यहाँ पे अपलोड करना है, आपने इसको डाउनलोड करके आपने फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एप्लीकेशन फ़ी है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपने इसको ख़ुद आके पढ़ लेना एक दफ़ा, और ये पीएचडी के लिए है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो ख़ुद ही यहाँ पे आपने देखनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं जी ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेडलाइंस हैं स्कॉलरशिप की, वो जो है वो ओवर हो चुकी हैं। तो आई गेस जो हमारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस थी वो 29 फ़ेब थी। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी देख लेते हैं, इनकी भी डेडलाइंस जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। 29 फ़ेब जो थी वो हमारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी। तो आई होप इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो अब जो है इनकी एवेलुएशन का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो इस तरह इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर आपका प्लान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बट स्टिल ये डेडलाइंस जो हैं ये वेरी कर रही होती हैं। इनका इन इस यूनिवर्सिटी में भी मैंने जब पता किया था तो इन्होंने ही बताया था कि इस बार जो है एससीएस का आपने फॉर्म डाउनलोड करके आपने अपलोड करना है। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं जी शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी को हम देख लेते हैं जी। इधर भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है और यहाँ पे इनकी जो डेडलाइन है वो हम देख लेते हैं जी कि कब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी, यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि आप 15 मई तक
अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन टाइम इज़ बिफोर May 15 एवरी ईयर। तो आप लोग May 15 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जो है वो तकरीबन 2 महीने हैं, तो आप लोग आके इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी तोंगखा यूनिवर्सिटी के हवाले से। तोंगखा यूनिवर्सिटी में भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। इनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो ओवर हो चुकी है, और जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है वो 15 अप्रैल है। अभी भी आपके पास तकरीबन 1 महीना और उससे कुछ ज़्यादा दिन अवेलेबल हैं। आप लोग इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। आप इन सारी चीज़ों को देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसको भी देख लेते हैं। इनकी जो डेडलाइन है वो एज सच मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं की। मैंने काफ़ी सारी सर्च करने की कोशिश की है, बट ये भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप इनको ईमेल के थ्रू आप यहाँ से ईमेल आप ले सकते हैं, और आप उनको इनसे पूछ सकते हैं डेडलाइन के हवाले से, तो आपको ये बता देंगे। उसके बाद जी हम देख लेते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस। इसमें भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। ये इनकी जो है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं। इनका जो एप्लीकेशन पीरियड है ये भी इन्होंने बताया हुआ है, दिसंबर से लेकर 30 मई। आपके पास अभी भी तकरीबन 3 महीने हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो आप आके पहले ओवरव्यू करें सारे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मेडिसिन एंड हेल्थ एंड साइंसेज हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप ज़रूर आएँ, इसमें अप्लाई करें। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई बिजनेस स्कूल। ये भी एक यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि जी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी डेडलाइन जो है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की होगी। एप्लीकेशन टाइम फ्रॉम दिसंबर ईच ईयर टू मे इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब ये कि आपके पास अभी भी टाइम है, 2 महीने हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ शंघाई बिजनेस स्कूल, जो कि बिजनेस के मेजर से बिलोंग करते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। उसके बाद देख लेते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी यहाँ भी शंघाई की जो है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, टाइप ए टाइप बी। इसके हवाले से हमने देख ली है। इनकी डेडलाइन देख लेते हैं जी। इनकी जो डेडलाइन है वो इनकी जो डेडलाइन है वो इनकी जो डेडलाइन है वो 12 फेब से लेकर 15 जून तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जी इनके एप्लीकेशन पीरियड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे मेजर अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसकी भी मैंने सर्च वगैरह किया है, लेकिन एज सच मुझे कोई डेडलाइन यहाँ पे मुझे नहीं मिली। बट स्टिल इस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ भी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। आप जो है इनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि जी कब तक हम शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक। ये भी एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जहाँ पर स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है, और इनकी जो डेडलाइन है वो हम देख लेते हैं। इनकी जो डेडलाइन का इनकी जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक है। तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी शंघाई कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक, ये भी एक इंस्टीट्यूट है शंघाई में, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। तो आप इसमें इस इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी जो है वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। तो एज सच इधर भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली,
आप ईमेल के थ्रू इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि जी कब तक हम शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। इसमें भी आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। इनकी जो एप्लीकेशन पीरियड है वो दिसंबर 1 से लेकर 15 ऑफ मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस यूनिवर्सिटी की जो है वो मेन पेज पे आप आके सारे अपने मेजर्स वगैरह देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी। शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी जो है वो SC स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। इनकी भी जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पे बताई गई है। इनकी जो डेडलाइन है वो 31 मई है। आप इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। उसके बाद हम देख लेते हैं जी शंघाई पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी। इसमें इन यहाँ भी आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं और इनकी भी जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इनकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन टाइम इज़ जनरली फ्रॉम February to April each year, बट द एप्लीकेशन टाइम एंड प्रोसेस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन में बी एडजस्टेड ईच ईयर। मतलब ये कि इनका जो जनरली टाइम होता है अप्रैल तक होता है, फेब से लेकर, बट ये यूनिवर्सिटी जो है इसको एडजस्ट कर लेती है हर साल। स्टिल आप लोग जो है इनको ईमेल करके आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो है वो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है स्टडी इन चाइना, तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। बट एज सच यहाँ पे अभी जो इनका पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है जो जिस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके फॉर्म की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ये स्कूल्स इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं और ये ऑफ़र करती हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं और आप यहाँ पे भी आके इस वेबसाइट पे आके हर यूनिवर्सिटी को विज़िट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप समझ आ चुकी होंगी। आपने ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास। और कुछ लोग काफ़ी कन्फ्यूजन के शिकार थे कि जी डेडलाइंस जो हैं ओवर हो चुकी हैं, तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इज़ स्टिल एक चांस आपके पास है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप पे भी, बट ये है कि एप्लीकेशन फ़ी एक बैरियर है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग कैपेबल हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैंने एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करते हैं इसकी वीडियो भी बनाई है, ये भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगी। और आई थिंक सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।